गौरव को आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था नंबर्स के बारे में। और नंबर्स में जो आपके रीट 11 के सिलेबस में दिया हुआ है वो आपके दिया हुआ है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या। तो अगर हम 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो उससे पहले मैं आप लोगों से छोटी छोटी बातें वापस करना चाहूंगा। हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या, हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या, और हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या क्या होती है। वे संख्या जो जीरो से आरंभ होकर, वे संख्या जो जीरो से आरंभ होकर कहां तक जाती हैं, अनंत तक, वो आपकी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। और मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था कि जो आपकी सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी क्या होती है, जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी क्या होती है, जीरो। इसी प्रकार हमने जो पढ़े थे, हमने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, और हमने देखा था प्राकृतिक संख्या क्या होती है। वो संख्या जो एक से प्रारंभ होती हैं और कहां तक जाती हैं, अनंत तक, आपकी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। और जो आपकी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी क्या होती है, 1। अब बात आती है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं को समझने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक संख्या लिखने जा रहा हूं, जहां से हम समझेंगे कि 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं को हम कैसे ड्राइव करते हैं। अगर मैं आपके सामने कोई संख्या लिख देता हूं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 5 करोड़ 87 लाख 34,713। चेक कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलता हूं, जो मेरे दाईं तरफ से पहला अंक होता है उसको मैं बोलता हूं इकाई, यानी ये मेरे पास कौन सा अंक है, इकाई अंक। जो दूसरे नंबर पर होता है वो मेरा कौन सा होता है, दहाई अंक। कौन सा होता है, दहाई। इसी प्रकार ये जो आपका होता है, ये आपका कौन सा होता है, सैकड़ा। उसके बाद हजार, 10,000, ये आपका होता है लाख, ये आपका इसी प्रकार 10 लाख, और ये आपका होता है करोड़। ये आपका क्या होता है, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। मैं अगर आप लोगों से बात करता हूं इकाई की, मैंने आपसे किसकी बात करी, इकाई की। तो अगर मैं आप लोगों से इकाई की बात करता हूं, अगर मैं आप लोगों से इकाई की बात करता हूं, तो इकाई को मैंने क्या लिखा, 1। इकाई को मैंने क्या लिखा, 1। ये मेरा क्या था, इकाई, यानी यूनिट डिजिट, इकाई अंक। दहाई की बात करते हैं, दहाई यानी 2 अंक, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 की पावर 2। तो दहाई को मैं क्या लिखता हूं, 10 की पावर 2, जिसे मैं क्या कहता हूं, 100। इसी प्रकार सैकड़ा, सॉरी, इसको हम लिखते हैं 10 की पावर 1, और इसको मैं क्या लिखता हूं, सैकड़े को 10 की पावर 2। ये मेरे पास क्या आता है, सैकड़ा। 10 की पावर 3 हजार, 10 की पावर 4 10,000, 10 की पावर 5 लाख, 10 की पावर 6 10 लाख, और 10 की पावर 7, ये मेरा होता है 1 करोड़। चलिए देखना, मैंने बोला इकाई, 1 अंक, दहाई, इकाई और दहाई, कितने का पेयर बन रहा है, 10 का, इन 10 की पावर 1, सैकड़ा, 1 2 3, कितने का पेयर, 3 का, 10 की पावर 3, हजार, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5। इसी प्रकार 1 करोड़ को मैं क्या बोलता हूं, 10 की पावर 7। अब दोस्तों बात आती है कि यहां से आपके क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, यहां से जो आपके क्वेश्चन है वो किस प्रकार पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, अगर मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, तो मैं आप लोगों से बोलता हूं, यदि आपको क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज दी गई है कि
8 करोड़ 19,34,34,000 511 को मैथमेटिकल के रूप में कैसे लिखा जाएगा। यानी अगर मैं 8,19,34,511 को मैं पूछूं अंकों के रूप में, डिजिट्स के रूप में कैसे दर्शाया जाएगा, तो मैं बोलता हूं सबसे पहले आप लोगों के पास है 8 करोड़। मुझे पता है 10 की पावर कितनी होती है 7, तो मैंने लिखा 8, 10 की पावर 7 यानी कितनी जीरो आएंगी 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 19 लाख यानी 10 लाख वाले टर्म की बात हो रही है, तो 10 की पावर कितनी आएंगी 6, 19 लाख। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, कितना हो गया 19 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। 34,000 यानी 3 जीरो, 1 2 3, 34,500 और 11, तो ये 511। इनको हम कर लेते हैं, तो 1 1 5 4 3 9 1 और 8। तो मैंने इसको अंकों के रूप में दर्शा दिया है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, तो आप लोगों को क्वेश्चन इस प्रकार भी दिया जा सकता है। आप लोगों को क्वेश्चन इस प्रकार भी दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया 5 करोड़ 2 लाख 3,501, 3,501। अब सबसे पहले वही बात, 5 करोड़, 10 की पावर कितनी है 10 की पावर कितनी है 7, तो मैं इसे लिखता हूं। मैंने लिखा 5 करोड़ 5 1 2 3 4 5 6 7, 2 लाख। अगर मैं लाख की बात करता हूं 10 की पावर 5, 1 2 3 4 5 और 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख की टर्म यहां पर नहीं दी गई है, तो मैंने 10 लाख की टर्म को छोड़ दिया है। 3,000, 1 2 3, 1 2 3, 3,500। दहाई की टर्म नहीं दी गई है, केवल इकाई की दी है, तो 1 1 0 5 3 0 2 0 और 5। तो इसे मैंने डिजिट्स के रूप में, मैथमेटिकल के रूप में शो कर दिया है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार हम यहां से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन दे रहा है और डिजिट्स के रूप में पूछा है, तो हम उसको इस प्रकार बदल सकते हैं। यदि आप लोगों को डिजिट्स के रूप में क्वेश्चन दे दिया जाए और ऑप्शन दे दिया जाए आपको लैंग्वेज के रूप में, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो एक बार आप उसे भी देख लीजिए। चलिए दोस्तों, एक बार ऊपर ध्यान देना। मान लीजिए आप लोगों के पास क्वेश्चन दे दिया गया, आपको क्वेश्चन दिया गया, आपको एक संख्या दी गई है, आपको एक संख्या दी गई है 8,41,52,719 और मुझसे बोला गया इसे आप लैंग्वेज के रूप में
दर्शाइए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी मेरे पास आया 8 करोड़। इसको हिंदी में लिख लेते हैं अपन 8 करोड़ 41 लाख 41 लाख कितना है 52,000 719। तो इसे हम इस प्रकार भी लैंग्वेज के रूप में भी दर्शा सकते हैं और यहां से भी आपके इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे या इनके प्रैक्टिस सेट ऑफ उठाएंगे तो वहाँ पर अपन बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सोल्व करने वाले हैं कि आपके L1 में कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर मैं इससे आगे चलता हूँ तो आपके आता है आरोही और अवरोही क्रम में संख्याओं को दर्शाना। आरोही व अवरोही क्रम में संख्याओं को दर्शाना। तो उससे पहले हमारे पास एक यहाँ पर सवाल खड़ा हो जाता है कि बताइए आरोही क्रम क्या होगा और अवरोही क्रम क्या होगा। तो अगर मैं बात करता हूं आरोही क्रम की, अगर मैं बात करता हूं पहले आरोही क्रम की और फिर मैं बात करता हूं अवरोही क्रम की, अवरोही क्रम की। चलिए मैं बोलता हूं आरोही क्रम क्या होता है। तो सभी को आप लोगों को पता होगा आरोही क्रम आपका क्या होता है। जैसे मैं बोलता हूं 1 2 3 4, यानी बढ़ता हुआ क्रम आपका क्या होता है, आरोही क्रम। अगर मैं बात करता हूं अवरोही क्रम, यानी घटते हुए क्रम को मैं क्या कहता हूं, अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम आपका क्या हो जाता है, बढ़ता हुआ क्रम। और इसी प्रकार अवरोही क्रम आपका क्या होता है, घटता हुआ क्रम। आरोही क्रम बढ़ता हुआ, अवरोही क्रम घटता हुआ। लेकिन अब आपके यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम के ऊपर आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आपको संख्या दी गई है, जैसे आपको संख्या दी गई है 5219, 5418, 5112 और 5620। मान लीजिए आपको 4 संख्या दी गई और मुझसे बोला गया है कि इन चारों संख्याओं को आरोही क्रम व अवरोही क्रम में दर्शाइए। आरोही क्रम व अवरोही क्रम में दर्शाइए। आरोही क्रम व अवरोही क्रम में दर्शाइए। चलो इसको समझने से पहले मैं आप लोगों से कुछ छोटी सी बातें कर लेता हूं, और वो छोटी छोटी बातें क्या हैं एक बार आप लोग इन पर ध्यान देना। जैसे मैं आपके सामने 2 संख्या लिखता हूं, मैंने आपके सामने संख्या लिखी है, मैंने एक संख्या आपके सामने लिखी है 328 और एक संख्या मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दी है 72। जो सबसे बेसिक चीज होती है, मैंने पूछा यहाँ पर अंक कितने हैं 2, यहाँ पर अंक कितने हैं 3, तो सीधी सीधी सी बात है जितने ज्यादा अंक उतनी बड़ी संख्या। तो मैंने बोला यहाँ पर अंक कितने हैं केवल 2, यहाँ पर अंक कितने हैं 3, मतलब बड़ी संख्या क्या हो गई आपकी 328। इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि अगर आपके पास आ जाता है 328 और 432, तो भाई यहाँ पर तो मुझे ये पता था कि यहाँ पर 2 अंक हैं, यहाँ पर 3 अंक है, मुझे सीधा सीधा पता चल गया कि 3 अंकों की संख्या क्या हो गई बड़ी। लेकिन यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पर भी 3 अंक, अब हम क्या करें। मैंने बोला आप बाईं तरफ से चालू कीजिए। मैंने बोला बाईं तरफ यानी 328 में 3 से, 432 में 4 से। मैं बोलता हूँ 3 बड़ा या 4 बड़ा, तो आप बोलोगे सीधी सी बात है 4 बड़ा, तो संख्या भी मेरी कौन सी बड़ी हो गई 432। अगर मैं आगे चलता हूँ, मैंने बोला आपको संख्या दी गई है, आपको जो संख्या दी गई है वो संख्या दी गई है 4234, 4234 और 6740। मैंने बोला कौन सी संख्या बड़ी, तो आपने बोला यहाँ भी 4 अंक, यहाँ भी 4 अंक बराबर हैं, बाईं ओर से चला 4, बाईं ओर से चला 6, यानी 6740 आपकी क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। इसी प्रकार यदि आपको दे दिया जाए 9782
और 9284। मैंने बोला बाईं तरफ से चलो। आपने देखा जब मैं बाईं तरफ से चला, यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, मतलब ये तो दोनों क्या हो गए आपस में बराबर। मैंने बोला अगले अंक पर आ जाओ, यहाँ पर 7 यहाँ पर 2, 7 बड़ा 2 बड़ा, तो आप बोलोगे 7 बड़ा, तो ये संख्या आपकी क्या हो जाती है, बड़ी। यानी इस प्रकार हम देख सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अगर मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पर पहला अंक 5, यहाँ पर पहला अंक 5, यहाँ पर पहला अंक और यहाँ पर पहला अंक क्या है 5। और मैं देखता हूं कि यहाँ भी 4 डिजिट्स हैं, 4 अंक हैं, यहाँ भी 4 अंक हैं, यहाँ भी 4 अंक हैं और यहाँ भी कितने अंक हैं, 4 अंक। तो अगर दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसके आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में, अगर हम लोग बात करते हैं इसके आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में, तो मैंने बोला अगर पहला अंक सभी का समान तो हम पहले अंक को नहीं देखेंगे, और अगर हम पहले अंक को छोड़ देते हैं दूसरे अंक पर आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 6, सबसे छोटा क्या है 1। तो हमारी जो सबसे छोटी संख्या आई वो हमारी कौन सी आई, 5112। इससे बड़ी संख्या की बात करते हैं, ये संख्या हमने सोल्व कर ली है। इसके बाद अगर मैं बड़ा देखता हूं तो बड़ी संख्या कौन सी है 2, यानी अगली संख्या हमारी कौन सी आती है 5219। ऐसे ही अगली संख्या ये भी हमारी जा चुकी है। 4 बड़ा या 6 बड़ा, तो हमने बोला 6 बड़ा तो 54, ये आपकी हो जाती है 5418। और जो हमारी आखिरी संख्या आती है वो आती है 5620। मैं बात करूं अवरोही क्रम, तो अवरोही आरोही बढ़ता हुआ अवरोही घटता हुआ, तो मैं कह सकता हूं क्या अवरोही क्रम आरोही का उल्टा होगा, और अगर उल्टा है तो ये संख्या पूरी उल्टी हो जाएंगी। तो मेरे पास क्या आया 5620 सबसे बड़ा, 5418 उससे छोटा, 5219 उससे छोटा, और सबसे छोटा क्या आ गया 5112। तो इस प्रकार यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरोही और अवरोही क्रम से। तो इनके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस सेट में करेंगे, ये केवल अभी समझाने के लिए था। इससे आगे चलते हैं हम, जो आपके सिलेबस में आपको दिया गया है। तो अगर मैं इससे आगे की बात करता हूं तो आगे आपके दिए गए हैं गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाओं में आपको जो दिया गया है वो है आपके जोड़, बाकी, गुणा और भाग। तो हम उन चारों की बात करेंगे। वैसे आप सभी लोगों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना सभी को आता होगा, और उसके हम एक प्रॉपर क्लास भी लेंगे कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन मंत्रा उस क्लास का नाम रखेंगे, जो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी वो क्लास। तो अगर मैं बात करता हूं जोड़, बाकी, जोड़, बाकी यानी घटाव, सब्ट्रैक्शन, गुणा और भाग। गुणा और भाग ज्यादा हम इनके अंदर कुछ पढ़ने वाले नहीं है, बस केवल आपको थोड़े थोड़े से पोर्शन हम बताएंगे। आपके कभी भी सीधा जोड़ नहीं पूछेगा, कभी भी सीधा घटाव नहीं पूछेगा। आप लोगों से हमेशा अगर पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन के लैंग्वेज के रूप में पूछा जाएगा। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि एक विद्यालय में 5219 तो हैं लड़के, यानी बॉयज की जो संख्या है वो 5219, लड़कियों की संख्या आप लोगों को दे देगा 4798। एक विद्यालय में 5219 लड़के हैं, 4798 लड़कियां हैं। तो आपसे पूछा जाएगा तो बताइए कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो भाई कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, दोनों को जोड़ दो। 9 और 8 17 और 2 11, 7 और 2 9 और 1 10 की 0, 5 4 और 9 और 1 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10,017। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए 10,017। इस प्रकार आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपके पास एक बैग है, उस बैग के अंदर जो आपके आम हैं उन आमों की संख्या मान लीजिए आपको दे दी 72। जो आपके अमरूद हैं उन अमरूदों की जो आपको संख्या दी गई है, अमरूदों की संख्या मान लीजिए आपको दे दी गई 80। और आपसे पूछा गया कि उसके अंदर आपके अंगूर भी चलो दिए हुए हैं, अंगूर दिए हुए हैं और उनकी संख्या आपके पास कितनी है 90। आपसे पूछ लिया गया बताओ बैग में कुल फल कितने आएंगे। तो भाई वापस आपको कुछ नहीं करना, वापस आपको इन तीनों को ऐड करना है। तो अगर मैं ऐड करता हूं तो 2 9 और 8 17, 17 और 7 24। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 242 यानी 242 फल उस बैग के अंदर दिए गए हैं। इसी प्रकार आपका बाकी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप लोगों से बोल दिया जाएगा एक विद्यालय है, उसमें टोटल स्टूडेंट्स कुल विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए आप लोगों को बता दी गई है 9000। कुल विद्यार्थी कितने हैं 9000। आपसे बोल दिया जाएगा कुल विद्यार्थी हैं 9000 जिनमें लड़कों की संख्या है 5218 और कह दिया जाएगा तो बताइए लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो मैं बोलूं अगर मैं कुल विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या को घटा देता हूं तो क्या मेरे पास लड़कियों की संख्या बच जाएगी क्या। तो मैं इसको माइनस कर लेते हैं। 10 में से 8 गए 2,
9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गए 7, 8 में से 5 गए 3, तो यहाँ से जो मेरे पास लड़कियों की संख्या आई वो कितनी आ गई 3782। तो इस प्रकार आपके जोड़ के और बाकी क्वेश्चन एक लैंग्वेज के रूप में पूछे जा सकते हैं। बात आती है गुणा की। गुणा करना आप लोगों को सभी को आता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पर गुणे की एक छोटी सी जो आपकी ट्रिक मान सकते हो, आप उसको तरीका मान सकते हो, उसको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से बोल देता हूँ कि सबसे पहले मैं दो संख्याओं को गुणनफल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने गुणनफल ले लिया 53 गुणा 15 का। फिर मैं ले लेता हूँ दो संख्याओं को गुणनफल, मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे मैं 3 संख्याओं को गुणनफल ले लेता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों से बोला मैंने गुणनफल ले लिया 123 गुणा 734। और इसी प्रकार मैं एक एग्जाम्पल और उठा लेता हूँ यहाँ से कि मैं कितने भी अंकों से कर ले, चलो 2 का ही 3 से कर लेते हैं, तो 72 गुणा 123। पहले 2 अंकों का, फिर 3 अंकों का, फिर 2 अंकों का 3 अंकों से। अब इनको सोल्व कैसे किया जाता है एक बार आप थोड़ा ध्यान देना। एक तरीका है सोल्व करने का, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पेन उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आप लोगों से बोला आपको 2 संख्या दी हुई है, तो आप 2 संख्याओं को इस प्रकार एक डिब्बे में लिख लेते हैं। 2 संख्या दी गई है तो मैंने 2 संख्याओं के हिसाब से यह डिब्बा बना लिया है। मैंने बोला आपको दिया हुआ है 53, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 53। आपको दिया हुआ है 15, तो मैंने यहां पर कितना लिख लिया 15। और मैं करता क्या हूं, इन बॉक्सेज को आधा आधा बांट लेता हूं। जैसे मैंने इसको आधा बांट लिया, मैंने इस पूरे बॉक्स को आधा बांट लिया, और मैंने इसको भी आधा बांट लिया है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 एकम 5 2 अंकों की जगह है, तो 5 को मैं 2 अंकों के रूप में क्या लिखता हूं 0 5। पचम 25, पचम 25। 3 एकम 3, तो मेरे पास आया 0 3। 3 पंजे 15, तो मेरे पास कितना आया 5। अब मैं नीचे की साइड से इसको जोड़ना चालू करता हूँ। कैसे? मैंने बोला सबसे पहले यहाँ से जोड़ना चालू किया, तो ये 5 गया, तो 5 का 5। फिर मैं इसको जोड़ना चालू करता हूँ, 5 और 1 6, 6 और 3 9, तो मेरे पास कितना आया 9। फिर मैं यहाँ से जोड़ना इस वाली लाइन को चालू करता हूँ, 2 और 5 7। 0 में नहीं लिखता हूँ, तो मेरा जो आंसर आया वो कितना आ गया 795। तो इस प्रकार आप वैल्यू को गुणा कर सकते हैं। ऐसे अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ तो 3 अंक हैं, तो मैं यहाँ पर 3 अंकों के हिसाब से डिब्बा बना लेता हूँ। चलिए 3 अंक हैं, तो एक ये बना लिया मैंने और एक ये बना लिया। इसी प्रकार एक मैं यहाँ बना लेता हूँ और एक मैं यहाँ बना लेता हूँ। आपके पास संख्या दी गई है 123, तो 1 2 3 और 7 3 और 4। और मुझे जैसा पता है मेरे को डिब्बों को हाफ हाफ करना है बॉक्सेज को, तो मैं इन्हें हाफ कर लेता हूँ। और जब मैं इन्हें हाफ करता हूँ तो मेरे पास ये कुछ ऐसे प्राप्त होते हैं। चलो भी मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने बोला 1 का गुणा 7 से, तो मेरे पास आया 0 7। 1 का गुणा 3 से, तो मेरे पास आया 0 3 और ऐसे ही 0 4। 2 का गुणा 7 से 7 दूनी 14। 2 का गुणा 3 से 3 दूनी 6 और 2 चौके 8। 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। ये मैंने इनको यहाँ पर फिलअप कर लिया है। कैलकुलेशन चालू करते हैं। 2 का 2 8 और 1 9, 9 और 9 18 का 8, पावर चली गई 1। 1 और 4 5, 5 और 6 11, 11 और 1 12 का 2, हासिल पावर वापस गई 1। तो ये मेरा काउंट हो चुका है। तो 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल कितनी गई 1। तो इसको काउंट करो, 7 और 1 8 और 1 9, ऊपर है 0, तो मेरा आंसर आ गया 90,282। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं 2 अंकों का 3 अंकों के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो अगर मैं यहाँ पर बॉक्सेज बनाता हूं, तो एक तरफ तो है मेरे 2 अंक और एक तरफ है मेरे 3 अंक। तो अगर मैं बॉक्सेज बनाता हूं तो मेरे 3 अंकों के बॉक्सेज इस प्रकार बनते हैं। ये मैंने बना दिए 3 अंकों के बॉक्सेज। अब मुझे अंक कैसे दिए हुए हैं, यहाँ पर मुझे दिया हुआ है संख्या 72 और ऊपर है 1 2 3। अगर मैं इन बॉक्सेज को हाफ हाफ करता हूं तो ये बॉक्सेज हाफ होते हैं ऐसे ऐसे, ये हाफ हुआ और ये हाफ हुआ। कैलकुलेट करते हैं। 7 एकम 7 0 7, 7 दूनी 14
और 7 तिया 21, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। कैलकुलेट करो, 6 का 6, 4 और 1 5, 2 और 4 6 और 2 8, 7 और 1 8। आपका आंसर कितना आता है 8856। आप मल्टीप्लाई कर कर देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम गुणा कर सकते हैं। मैं वापस बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है आप ऐसे गुणा करो, ये केवल एक तरीका था। हम जब कैलकुलेशन पढ़ेंगे तो बिना पेन उठाए गुणा सोल्व करेंगे सीधे ऑप्शन से। अब बात आती है दोस्तों भाग की। अब बात किसकी आती है, भाग की। तो यहां पर हम ज्यादा कुछ नहीं समझेंगे। जैसे मैं अगर आप लोगों से बोलता हूं कि मैं 225 को भाग देना चाहता हूं कितने से, 45 से, तो आप पहले अंक को उठा लीजिए, 4 का नहीं जा रहा, 4 पंजे 20, तो मैं एक बार संख्या को 5 से गुणा कर लेता हूं, 5 25, 4 पंजे 20 और 2 22, और ये पूरा गया, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 5। तो इस प्रकार आप भाग भी दे सकते हैं। एक बार जल्दी से इसे नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, ये हमारा हो गया जोड़, बाकी, गुणा और भाग। अब हम आगे चलते हैं। आगे आपको सिलेबस में दिया हुआ है भारतीय मुद्रा। आपको जो आगे सिलेबस में दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है, भारतीय मुद्रा। तो भारतीय मुद्रा जो आज तक हमारी प्रचलित हुई है, हम उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। मुद्राओं को एक दूसरे के रूप में कैसे लिखा जाता है, जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं भारतीय मुद्रा। भारतीय मुद्रा। चलिए दोस्तों, अगर मैं भारतीय मुद्रा की बात करता हूं तो भारतीय मुद्रा में जो सबसे पहले प्रचलित हुआ था वो हुआ था आपका 1 पैसा। ऐसे ही 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा। फिर हम आगे चलते हैं तो 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। अभी नोट चलने लगा है 200 रुपये का, 500 रुपये, 1000 रुपये और आपका 2000 रुपये। तो ये भारतीय मुद्राएं हैं जो प्रचलित हैं और या प्रचलित थी। अब यहां से अगर मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताना चाहूं कि मैंने बोला यहां पर आपके पास टर्म रुपए में भी है, यहां के आपके पास पैसे में भी, यानी यहां पर आपके पास इकाई रुपए में भी हो सकती है और पैसे में भी हो सकती है। तो रुपए की इकाई को पैसे में कैसे बदला जाता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 1 रुपए में, 1 रुपए में जो पैसों की संख्या होती है वो पैसों की संख्या कितनी होती है, 100 पैसे। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। चलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास दे दिया गया 25 पैसे, 25 पैसे, और मुझसे बोला गया 25 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाएंगे। 25 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाएंगे। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। मैंने बोला, मैंने संख्या को माना x, x है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, कितने पैसे के हैं, 25 पैसे के, और मुझे पता है 1 रुपए में कितने पैसे, 100, तो बराबर में कितना आया, 100। मैं इसे कैंसिल आउट करता हूं, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर कितने रुपए बना देंगे, 100 रुपए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। आपके जो मेनली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है, अभी हम एक ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बाकी अपन हम जब प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे तो वहां पर उन चीजों को देखेंगे। तो एक बार ऊपर ध्यान दीजिए। चलिए मैं आप लोगों से कहता हूं
मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या आता है, 375 पैसों को निम्नलिखित से क्या लिखा जाएगा। निम्नलिखित से क्या लिखा जाएगा। और जो आपके ऑप्शंस हैं वो आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। जैसे आपको पहला ऑप्शन दिया गया 1 रुपए की 3 सिक्के प्लस 25 पैसे के 3 सिक्के। इसी प्रकार जो आपको दूसरा ऑप्शन दिया गया वो आपको दिया गया 50 पैसे के 6 सिक्के प्लस 10 पैसे के 7 सिक्के प्लस 5 पैसे। जो आपको तीसरा ऑप्शन दिया गया 1 रुपए के 3 सिक्के प्लस 50 पैसे का सिक्का और प्लस में 25 पैसे का सिक्का। और जो आपका ऑप्शन डी है वो मान लीजिए आपको दे दिया उपरोक्त सभी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो मैं बोलता हूं 375 पैसों को निम्नलिखित से क्या लिखा जा सकता है। तो मैंने बोला 1 रुपए के 3 सिक्के, 1 रुपए में कितने पैसे, 100 पैसे। तो 100 को 3 से गुणा किया, टोटल कितने पैसे हो गए, 300 पैसे। टोटल कितने पैसे हो गए, 300 पैसे प्लस 25 पैसे के 3, तो 25 दिया 75, ये कितने पैसे हो गए, 75 पैसे। तो मैं आप लोगों से कहता हूं 300 प्लस में 75, टोटल मिलाकर कितने पैसे हो गए, 375। यानी मेरा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। अब मैं ऑप्शन बी की तरफ चलता हूं। 50 पैसे के 6 सिक्के, 5 सिक्के 30 एंड टोटल कितने पैसे बना दिए, 300 पैसे प्लस 10 पैसे के 7, 70 पैसे और प्लस में 5 पैसे। तो मैंने बोला 300 और 70, 370 और 5 375। मेरे पास कितना आया, 375। यानी मेरा ऑप्शन बी भी एकदम सही है। 1 रुपए के 3 सिक्के यानी वापस कितने पैसे हो गए, 300 पैसे प्लस में 50 पैसे और प्लस में 25 पैसे। 300 और 50, 350 और 25 375। यानी इसमें भी कितने पैसे आ गए, 375। ऑप्शन सी भी सही है। मतलब मेरा ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन बी भी सही, ऑप्शन सी भी सही। यानी मेरे उपरोक्त सभी, ये सभी मेरे पास कैसे हैं, बिल्कुल सही। यानी 375 पैसों को मैं इस रूप में, इस रूप में और इस रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही है। आने वाली क्लास में हम भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे और जब हमारा भिन्नों का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम हमारे क्वेश्चंस चालू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। शेयर करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमें अभी आपके प्यार की और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।